दोस्तों, क्या आपको पता है जिस पौधे को वेदों और आयुर्वेद में औषधियों का राजा कहा गया, जिसे शिव से जोड़ा गया, जिसके पत्तों से लेकर फूल तक से दवा, तेल, रस, कंबल और हजारों उत्पाद बनते थे, उसी गांजे को भारत में 1985 में बैन कर दिया गया। और मजेदार बात, जिन यूएन और पश्चिमी देशों ने भारत पर बैन का दबाव डाला था, आज वही देश इसे लीगल कर चुके हैं। आइए आपको गांजा की कहानी सुनाता हूँ। भारत में भांग, गांजा और चरस तीन अलग अलग चीजें हैं जो कि एक ही पौधे से बनते हैं। इनमें से चरस को छोड़ दे तो गांजा और भांग नियंत्रित मात्रा में एक नेचुरल हर्ब है। वेदों में इसका उल्लेख औषधि के रूप में है, तो आयुर्वेद में सिरदर्द, नींद, दर्द, भूख, पाचन, यहाँ तक कि कैंसर तक के इलाज में इसका उपयोग लिखी है। और बनारस की भांग की ठंडाई तो पूरे दुनिया में मशहूर है, और उसमें मिली दूध मलाई इसके थोड़े बहुत हानिकारक प्रभाव को संतुलित करते हैं। तो दोस्तों, जिस देश में कैंसर फैलाने वाले, गुटखा, लीवर खराब करने वाले दारू पर बैन नहीं, वहाँ पर गांजा, जो कि एक औषधि भी है, पर बैन क्यों है, आइए जानते हैं। 1985 में राजीव गांधी सरकार के दौरान अमेरिका के वार ऑन ड्रग्स और यूएन कन्वेंशन के दबाव में एनडीपीएस एक्ट लाया गया। लेकिन बैन लगाने से फायदा किसका हुआ? विदेशी शराब कंपनियों और फार्मा कंपनियों का, क्योंकि भारत नशे और दवा का एक विशाल बाजार है। अगर गांजा वैध होता तो शराब और कई महंगी दवाओं का मार्केट आधा हो जाता। और विडंबना देखिए, आज कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड, थाईलैंड जैसे दर्जनों देशों में गांजा वैध कर चुके हैं। कई तो इसे मेडिकल और वेलनेस इंडस्ट्री का भविष्य मान रहे हैं। लेकिन भारत, जहां यह हजारों साल से संस्कृति, आयुर्वेद और परंपरा का हिस्सा रहा, वहीं यह अब भी अवैध है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि उत्तराखंड सहित कुछ राज्यों में अब औद्योगिक भांग की खेती शुरू हो चुकी है, और देश में गांजा को दोबारा लीगल करने की चर्चा तेज है, क्योंकि इनलीगल तरीके से भी इसका व्यापार होता ही है, जिससे सरकार का भी फायदा नहीं होता। अगर इसे लीगल कर दिया जाए तो किसान और सरकार दोनों को फायदा होगा, क्योंकि अंग्रेज तक गांजा से अच्छा खासा राजस्व कमाते थे। तो दोस्तों, अंत में मैं कहूंगा कि यहाँ मैं किसी भी तरीके का नशे का बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, बस गांजे के औषधि गुणों को उपयोग करने की बात कर रहा हूँ कि कैसे एक प्राचीन भारतीय औषधियों को सिर्फ हमने विदेशी दबाव में त्याग दिया।